राधे राधे, जय माता दी। माता जी की पूजा की तैयारी हो गई है मेरी। इधर मैंने धूप बत्ती लगा दी मैया जी को। इधर ज्योति प्रज्वलित कर दी है, दीप ज्योति। इधर माँ को रोली से तिलक कर दिया है। इधर में ये मेरी कुल देवी मैया हैं, ये गौरा मैया। इधर मैंने नारियल रखा है, कलश की स्थापना नहीं की तो इसीलिए मैंने नारियल को चुनरी लगा के रख दिया है माता जी के लिए। इधर गणेश जी को तिलक कर दिया, इधर लड्डू गोपाल जी को तिलक कर दिया, इधर लड्डू गोपाल जी को तिलक कर दिया। ये जुगल किशोर की जोड़ी ने भी तिलक कर दिया। ये माता जी को लौंग इलायची का भोग है। ये माता जी को सुहाग की सामग्री बहुत ज़्यादा कुछ तो हम ला नहीं पाए हैं, इसीलिए 5 चीज़ें ही लाए हैं, क्योंकि बहुत सारा सामान लाते हैं। टाइम भी हो गया था, देर हो रही थी, थोड़ा आगे पीछे होकर फिर समर्पित करेंगे मैया जी को भूल चूक में। क्योंकि मैंने ज़रूरत की मेहंदी है, मेहंदी का पत्ता है, चूड़ी है, सिंदूर है और बिछिया। ये तो 5 चीज़ें माँ की 5 चीज़ें ही माँ की सबसे फेवरेट हैं। और 16 से होते तो 16 श्रृंगार हैं, पूरा तो मैं नहीं ला पाई। मैं इतना ही लाई हूँ, माँ के समर्पित कर रही हूँ जितना है हमारे पास। इधर लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगा दिया है। इधर गंगा जल है, गंगा जल से सबको समर्पित कर दिया गंगा जल। इधर मैंने फल रखे, जय माता रानी, ये सभी लोग फल समर्पण। राधे राधे, जय माता रानी। पूजा कर ली है माता जी को तिलक चंदन से। इधर मेरे कच्चे अवतार ठाकुर जी बैठे हैं। मैया को फूल समर्पित, ठाकुर जी को फूल समर्पित। सासू माँ आएंगी पूजा करने के लिए, भी मंदिर में जाके होके आ गई हूँ। घर में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि बेटा भी स्कूल गया था, फ्रेंड भी ड्यूटी गए थे, इसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया। 9 बजा, अभी बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ, 9 बजे का टाइम है। राधे राधे, जय माता दी। माता रानी सब पे कृपा करें, सब भक्तों पे। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करो, माता रानी सबके कष्ट दूर करो मैया, क्योंकि आज दुनिया में किसी न किसी प्रकार से सभी को कष्ट है मैया। इसीलिए माता से यही प्रार्थना है हाथ जोड़ के, माता रानी सबके कष्ट दूर करें, उसके साथ हमारे भी कष्टों का निवारण करें माता जी। सबको स्वस्थ और निरोग काया दे मैया जी। जय माता रानी, जय माँ भगवती। अब पढ़ने जा रही हूँ, मैं माँ का पाठ करूँगी। श्री दुर्गा सप्तमी प्रारंभ, प्रथम अध्याय, अर्थ श्री कीलक स्तोत्र। पहले मैं स्तोत्र पढ़ूँगी, जो पढ़ना बहुत ज़रूरी होता। घर से बाहर निकलते समय पढ़ लो तो माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है और आपको कोई दुर्घटना वगैरह कुछ नहीं होगा। इसीलिए पहले मैं कीलक स्तोत्र पढ़ूँगी, उसके बाद एक पाठ करूँगी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। श्री मार्कंडेय ऋषि बोले, मैं उन भगवान सदाशिव जी को नमस्कार करता हूँ, जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जिसका शरीर सुबुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है। अर्थ चंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभायमान है। मंत्रों के श्राप एवं उत्कीलक आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष पा लेता है, अतः उसका ज्ञान होना आवश्यक है। तब उच्चानादि वस्तुएं इसी स्तोत्र द्वारा पाठ करके सिद्ध होती हैं, और जो इस स्तोत्र का पाठ करके सत्सती के पाठ मात्र से स्तुति करते हैं, उन्हें देवी जी सिद्ध होती हैं। उच्चाटनादि प्रयोगों से उन पुरुषों को मंत्र, औषधि आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जप के भी सभी उच्चाटनादि सिद्ध हो जाते हैं।
क्या समस्त उच्चारणादि इसी से सिद्ध होता है, हो जाते हैं। इस प्रकार की लोगों को शंका हुई, तब उस शंका के निवारण के लिए सदाशिव ने लोगों को बुलाकर आज्ञा दी कि यह सब सिद्धियां देने वाला शुभ स्त्रोत है। उस चंडिका स्त्रोत को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया। इस स्त्रोत के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य सभी समाप्त नहीं होता है। कभी समाप्त नहीं होता है। साधक सभी प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो अपना सब कुछ भगवती के अर्पण करता है और फिर प्रसाद रूपेण ग्रहण कर लेता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती हैं। इसी रूप के कीलक द्वारा महादेवी ने इसे भी कीलक कर दिया है। इसे जो इसके द्वारा सप्तमी का निष्कीलक करके स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। देवी जी का गण एवं गंधर्व होता है, वह वहीं घूम रहा हो, उसे कोई भय नहीं होता। उसे अकाल मृत्यु होती है, देहांत होने पर भी वह मोक्ष पाता है। इसलिए इस कीलक स्त्रोत को समझकर तथा उसका उत्कीलक करके पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता, उसका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमान इसे समझकर ही उत्कीलक से संपन्न स्त्रोत का पाठ प्रारंभ करते हैं। और जो कुछ भी रमणियों में सौंदर्य सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं, आदि दिखाई देते हैं, ये सबके सब श्री देवी जी की कृपा के फल हैं। इसी कारण इस शुभ स्त्रोत का जप सदा करते रहना चाहिए। इस स्त्रोत के मंद स्वर से पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है, उच्च स्वर से अधिक फल मिलता है। सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अतः उच्च स्वर में पाठ करें। ये जिस भगवती की कृपा द्वारा सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगत की माता की स्तुति करनी चाहिए। जय हो माँ दुर्गा की, जय हो माँ अम्बे की। अर्थ श्री कीलक स्त्रोत के बारे में मैंने बताया आपको। श्री दुर्गा सप्तमी प्रारंभ अध्याय प्रथम। श्री मार्कंडेय जी बोले, मैं भगवान सूर्य के पुत्र स्वर्णु के उत्पत्ति की कथा विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया स्त्री से उत्पन्न स्वर्णिम जगत जननी महामाया की कृपा से जैसे तैसे मनवंतर का अवधिपति बना, वह कथा सुनिए। पूर्व काल में यथोचित मनवंतर के चैत्रवंशी राजा सुरथ समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा का नित्य प्रति और औरस पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे। वो भी यवन राजाओं से राजा सुरथ की शत्रुता हो गई। दुष्ट दलन राजा सुरथ से उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी ही सेना व कोष होने पर भी यवन राजाओं ने सुरथ को हरा दिया। तदंतर राजा अपने नगर में अराज करने लगा, और तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा सुरथ पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष, सेना तथा समस्त वस्तुएं छीन ली। तब राजा सुरथ हंसकर अकेला ही घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के बहाने घने वन में चला गया। वहाँ महर्षि मेघा का सुंदर आश्रम देखा, और जो हिंसक सिंह आदि तथा शिष्यों और मुनियों से सुशोभित था। वहाँ बैठे हुए महर्षि मेघा को राजा सुरथ ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार प्राप्त कर कुछ काल इधर उधर विचरता हुआ उसी आश्रम में रहा। कुछ समय उपरांत फिर वह अपने राज्य तथा प्रजा के संबंध में चिंता करने लगा कि जिस राज्य में मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया, आज वह राज्य मुझसे रहित हो गया है। वे दृढ़ भृत्यगण राज्य का संचालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी भी शत्रुओं के वश में हो, न जाने क्या क्या कष्ट भोगता होगा। और जो आज्ञाकारी अनुचर नित्य प्रसन्नता पूर्वक धन और भोजन प्राप्त करते थे, उन दुष्ट राजाओं ने
आश्रय में रहकर पाते होंगे और मंत्री राजकोष को कुमार्ग में व्यर्थ ही अपव्यय करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े ही परिश्रम से संग्रह किया था नष्ट हो गया होगा। इस प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों की चिंता करने लगा। कुछ समय पश्चात एक दिन महर्षि मेघा के आश्रम के समीप एक वैश्य को आते देखकर राजा ने उस वैश्य से पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख शोक युक्त क्यों दिखाई देता है? इस प्रकार राजा सूरत की बातों सुनकर उस वैश्य ने राजा सूरत से कहा, हे राजन, मैं समाधि नाम का एक वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ था। मेरे दुष्ट पुत्र स्त्री आदि ने धन के लोभ में मुझे घर से निकाल दिया और मेरा धन छीन लिया। मैं धन स्त्री पुत्र से रहित हूँ। अब मैं अकेला हूँ, दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मुझे अपने स्त्री तथा बंधुओं का भी कुछ भी पता नहीं है। मैं यहाँ रहने के कारण मैं अपने स्त्री पुरुष पुत्र और स्वजनों की परिस्थितियों को भी नहीं जानता कि वे इस समय अपने स्थान पर सुखी हैं या दुखी हैं। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी हैं या दुराचारी। राजा बोला, जिस स्त्री पुत्रादि ने तेरे धन संपत्ति को छीन लिया, फिर भी उन्हीं के स्नेह में तेरा मन क्यों आसक्त है? वैसे बोला, आपने मेरे विषय में जो बातें कही वे यथार्थ हैं, सत्य हैं, परंतु मैं क्या करूं? राधे राधे, जय माता दी। मेरे चित्त में कठोरता नहीं है। निज पुत्र आदि ने धन के लोभ में आकर मुझे घर से निकाल दिया है। हे महात्मे राजन, मेरा चित्त फिर भी उन्हीं से में आसक्त होता है। यह जानते हुए भी कि अनजान हो रहा हूँ कि मेरा जन्म उन दुष्ट आत्मा स्त्री पुत्र आदि से आसक्त हो रहा है और इसी से ऊर्ध्व श्वास चल रहे हैं। मुझे इसका दुख है और मन खिन्न है। मैं क्या करूँ? इस सज्जनों के निठुर होने पर भी मेरे मन में उनके प्रति प्रेम है। श्री मार्कंडेय जी बोले, ही द्विजश्रेष्ठ। तत्पश्चात राजा सूरत और समाधि वैश्य दोनों ही मेधा मुनि के समीप गए और प्रणाम करके बैठ गए और मेधा ऋषि से कथा वार्ता करने लगे। राजा बोले, हे भगवान, आप से एक बात पूछना चाहता हूँ। आप बताइए। हे महाराज, मेरा मन वश में नहीं है, इससे मुझे दुख है। छिने हुए राज्य तथा स्त्री पुत्र बांधवों की ममता मुझे अभी तक बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी क्यों मेरा जन्म स्नेह आज्ञाकारियों की भांति उससे विशेष बंधता जाता है और इस समाधि वैश्य को इसके स्त्री पुत्रादि ने त्याग दिया है तथा इसे घर से निकाल दिया है और यह भी उनमें अत्यंत आसक्त रहता है। इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी हैं। महाभाग, उन दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति मोह से आसक्त रहता है। इतना ज्ञान होते हुए भी कि ऐसी ममता क्यों है? या हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूढ़ता क्यों उत्पन्न हो रही? महर्षि मेघा ने कहा, हे महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान समस्त जीव जंतुओं को है। इसी प्रकार विषय भी उसके पृथक पृथक होते हैं। कोई प्राणी दिन में नहीं देखते, कोई रात्रि में नहीं देखते और कोई जीव दिन रात्रि दो समान देखते हैं। सभी पुरुष आज्ञा युक्त हैं, यह सत्य है, इस संदेह नहीं है। केवल इसमें ही नहीं, सभी पशु पक्षी मृगादि में भी मनुष्य की भांति ज्ञान होता है। वह स्थूल ज्ञान है। जैसे मनुष्य को आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षी आदि में आहार विहार निद्रा तथा मैथुन की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर भी पक्षियों को भी तो देखो, वे स्वयं भूखे होने पर भी मोहवश अपने बच्चों की चोंच में स्नेह से दाना डालकर प्रसन्न होते हैं। मनुष्य भी अपने पुत्र और पौत्रों के साथ इसी प्रकार व्यवहार करते हैं, किंतु वह पालन पोषण का बदला लेने की इच्छा से करते हैं कि जब हमारी वृद्धावस्था आवेगी तब हमारा पालन वे करेंगे। ये नर श्रेष्ठ, क्या हम तुम नहीं देखते कि पुत्र आदि उनका भरण पोषण ना भी करें तो भी माता पिता तो करते ही हैं, क्योंकि विश्व की स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से मोह के गड्ढे में डाल दिए हैं। इससे कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यह
क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है जिसमें संसार मोहित हो जाता है और यही भगवान की महामाया है। भगवती देवी बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। इस देवी ने ही चराचर विश्व को उत्पन्न किया है और यही देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती हैं जिससे मुक्ति की प्राप्त होती है। यही मुक्ति की परम हेतु और सनातनी ब्रह्मा ज्ञानी स्वरूपा विद्या है। यह भगवती ही सांसारिक बंधनों की हेतु तथा सर्वेश्वरी। राजा बोले, हे भगवान, आप जिसकी महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है? द्विज, और वह देवी कैसे उत्पन्न हुई और उनका क्या कार्य है? उनके स्वभाव, रूप, उत्पन्न आदि के विषय में जानना चाहता हूँ, सो आप सभी वृत्तांत मुझे सुनाइए। ऋषि ने कहा, वह जगन मूर्ति नित्य हैं और सब चराचर में व्याप्त हैं तथा उनकी उत्पन्न अनेक भांति से है तथा उस कथा को तुम मुझसे सुनो। यह भगवती देवताओं के कार्य सिद्ध के लिए उत्पन्न होती है और अजन्मा होकर भी उत्पन्ना कहलाती है। भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग अंत में जल ही जल करके योग निद्रा में शेष शैया पर शयन कर रहे थे। उस समय विख्याता मधु और कैटभ नाम के दो घोर असुर भगवान विष्णु के कान के मैल से पैदा हुए जो ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हुए। वहीं ब्रह्मा जी विष्णु की नाभि में कमल में स्थित थे। उन दोनों ने भयंकर असुरों को मारने हेतु आते देखकर और भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा के प्रसन्नार्थ एकाग्र मन से स्तुति करने लगे ताकि भगवान विष्णु के नेत्र से भगवती योग माया अपना प्रभाव हटा लें और भगवान जाग पड़े। वह योग माया विश्वेश्वरी जगन माता स्थिर संहार करने वाली भगवान विष्णु की अतुलित तेज वाली निद्रा रूपेण अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, महामाया तुम स्वाहा, देवताओं को पालन करने वाली हो, तुम स्वधा पितरों का शोषण करने वाला मंत्र हो, तुम ही वट का स्वर इंद्र को यज्ञ भाग पहुँचाने वाला मंत्र हो, अमृत भी तुम ही हो तथा नित्य धर्म मात्रा व्यंजन भी आप ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या, सावित्री और संसार की जननी उत्पन्न करने वाली हो और हे मातेश्वरी, आप ही अपने संसार को धारण कर रखा है तथा इस विषय को रचने वाली आप ही हो। हे देवी, तथा विश्व का पालन और संहार करने वाली आप ही हो। रचना काल में सृष्टि रूप तथा पालन काल में स्थित स्वरूपा आप ही हो। हे जगन्मय, इस विश्व में संहार काल में आप संहार स्वरूपा हो। आप महाविद्या महामाया हो, महामेधा महास्मृति हो, महादेवी महासुरी हो। हे मातेश्वरी, आप ही समस्त चराचर के तीन गुणों का सत्व रज तम को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। आप ही काल रात्रि भयंकर यम रूप, महारात्रि प्रलय स्वरूप तथा दारुण मोहरात्रि विश्व को मोहरने वाली हो। आप ही श्री ईश्वर और बुद्धि की बोध स्वरूपा हो। लज्जा, पुष्टि, दृष्टि, शांति, क्षमा आप ही हो। और हे मातेश्वरी, आप खड्ग, शूल, घोर, गदा, शंख, चक्र, धनुष, बाण, सुभंडी, परिघ आदि अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही सौम्य सौमंतर और हो तथा संसार में आप ही अति सुंदर हो पर तथा अप्सरों में श्रेष्ठ तुम ही परमेश्वरी, अखिलामत के सत और असत जो कुछ जहाँ है उस सबकी शक्ति आप ही हो। मैं आपकी प्रार्थना करूँ जो इस विश्व की रचना, पालन और संहार करता है, उन भगवान विष्णु को अपनी निंद्रा के वश कर लिया है। फिर भला बताइए, और कौन आपकी प्रार्थना करने में असमर्थ है, जबकि आपने भगवान विष्णु, ईशान, शंकर तथा मुझसे यह शरीर ग्रहण कराया है, तथा कौन मनुष्य या देवता आपकी स्तुति करने में असमर्थ है। आप तो सबके प्रभाव से स्वयं प्रशंसित हो। मधु, कैटभ नाम के इन महादुष्टों को जब आप मोह लीजिए और जगदीश्वर भगवान विष्णु को जगाइए। इन दोनों महासुरों को संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने
कैटभ असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नासिका, भुजा, हृदय और सब वक्ष स्थल से निकलकर एक अव्यक्त अजन्मा योग माया ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित हो गईं और योग निद्रा से मुक्त होकर भगवान जगन्नाथन जाग पड़े। तदंतर भगवान विष्णु ने उन महापराक्रमी वीरवान मधुकैटभ असुरों को देखा। ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए जिनकी आंखें रक्त स्वर्ण हो रही थी, तब भगवान विष्णु ने शेष शैया से उठकर उन असुरों को से 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया। अति बलशाली और उत्पन्न दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। अतः दुष्टों ने भगवान से कहा कि हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो, मैं तो केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, इस भांति से जब भगवान विष्णु ने उनसे यह वरदान ले लिया तो भगवान से कहने लगे कि हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए भगवान हमारा वध उस स्थान पर हो कीजिए जहाँ पृथ्वी पर जल न हो। ऋषि मेघा ने कहा, तब भगवान विष्णु ने शंख चक्र गदा धारण किए और उसके तथास्तु कह दोनों ने सिर अपनी जांघों पर रख चक्र से काट दिया। इस प्रकार महामाया देवी जी ब्रह्मा की स्तुति करने लगे। महामाया देवी जी की ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे पर स्वयं प्रकट हुई थी। हे राजन, मैं इस प्रभाव से का वर्णन करता हूँ, तो ध्यान से सुने। आगे की कथा कल सुनाएंगे, दूसरा अध्याय कल। राधे राधे, जय माता की। एक तो प्रथम अध्याय। हाँ, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। अंधन को आँख देती, कोढ़िन को काया, बांझिन को पुत्र देती, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, लड्डुन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय हो अम्बे जी की आरती। गौरी मैया की जय। जय अम्बे मैया की। श्यामा गौरी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावती हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराज, टीको मृदम देखो मैया, टीको मृदम देखो। उज्जल से दो नैना चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे मैया, रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गले माला कंठन पर साजे मैया, रक्त पुष्प गले माला कंठन पर साजे। के हरे वाहन राजति खड्ग खपरधारी मैया, खड्ग खपरधारी। सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। कानन
कुंडल शोभित नासाग्रह मोती मैया नासाग्रह मोती कोटिक चंद्र दिवाकर राजति समज्योति मैया राजति समज्योति शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नयना निस दिन मदमाती मैया निस दिन मदमाती चंड मुंड संघारे शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे मधुकैटभ दो मारे सुर भय दूर करे मैया सुर भय दूर करे जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी अगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी मैया अगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी 64 योगिन गावते नृत्य करते भैरो बाजते ताल मृदंगा अरु बाजते डमरू ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुम ही जग की माता 64 योगिन गावती नृत्य करते भैरो बाजती ताल मदंगा अरु बाजती डमरू ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुम हो जग की माता तुम हो हरता भगतन की सुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी भुजाचार्य अति शोभित वर मुद्राधारी मैया वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावते सेवते नर नारी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी कंचन थाल विराजती अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम्हें राजती कोटि रतन ज्योति मैया जय अम्बे गौरी माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद गावे मैया कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी जगदम्बा जी की आरती। ओ अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी दानव दल पर टूट पड़े माँ करके सिंह सवारी 100 सिंहों से बलशाली मैया अष्टभुजाओं वाली दुष्टों को तू ही ललकारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता बड़ा ही निर्मल नाता अरे पूत कपूत सुने पर ना माता सुनी कुमाता सब पे करुणा दर्शाने वाली अमृत बरसाने वाली नैया भंवर से उतारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना मैया ना चांदी ना सोना
हम तो मांगे माँ तेरे तेरे चरणों चरणों में एक छोटा सा कोना मैया, एक छोटा सा कोना। सब पर अमृत बरसाने वाली, विपदा मिटाने वाली, सतियों के सत्य को संभारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। आदि शक्ति भगवती भवानी हो जग की हितकारी मैया, हो जग की हितकारी। जिसने याद किया आई माँ करके सिंह सवारी, जिसने याद किया माँ आई करके सिंह सवारी मैया, करती कृपाली के पाली, रखती जन की रखवाली, दुष्टों को पल में है मारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। भक्त तुम्हारे निस दिन मैया, तेरे ही गुण गावे मैया, तेरे ही गुण गावे। मन वांछित वर दे दे, इसको तुझसे ध्यान लगावे मैया, तुझसे लगाए मैया, तू ही वर देने वाली, जाए ना कोई खाली, दर पे तुम्हारे माता मांगते ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े तुम्हारी, ले पूजा की थाली मैया, ले पूजा की थाली। वरद हस्त सर पे रख दो माँ, संकट हरने वाली, वरद हस्त सर पे रख दो माँ, संकट हरने वाली मैया। भर दे मैया भर दो भक्ति रस प्याली, अष्टभुजा वाली, भक्तों के कार्य तू ही संवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तुम जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर जय हो माता रानी की, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जय हो माता रानी की पूजा पूर्ण संपन्न हुई। जय हो माता रानी, भूलो भट को माफ जय करो। साता रानी, जय हो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।